जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो होम्स लॉ। होम्स एक साइंटिस्ट था, सेमन होम, एक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है ना रिलेशन बताया है। मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का मतलब मेरा ये है कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो है ना करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, दिस आर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। आपस में उसके रिलेशन के मुताबिक होम्स ने बताया है। होम्स ने कहा कि जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब जब हम वोल्टेज को जितना बढ़ाएंगे इतना ही करंट इंक्रीज होगा। इस रिलेशन को उसने इस टाइम जो है ना एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, उन दोनों का रिलेशन बताया। उसने कहा कि वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे तब करंट इंक्रीज होगा। तो मैं आप लोगों को स्टेटमेंट लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं मज़ीद आपको बताऊंगा। होम्स लॉ। होम्स लॉ magnitude of current is directly proportional to the applied voltage at constant temperature। होम्स लॉ के मुताबिक जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। जितना हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे इतना ही, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मैथमेटिकल। देखें, होम्स कहता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट इंक्रीज होगा। फिर प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए उसने एक कांस्टेंट लगाया जो हमारे बुक्स में उसको 1/r लगाया। लेकिन ये जो r जो है ना इसमें क्या है, r का रिलेशन है कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के आपस में रिलेशन इनवर्स है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू GV। ये G क्या है, G जो है ना कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस। तो हम G भी लगा सकते हैं, R भी लगा सकते हैं। तो करंट तब इंक्रीज होगा जब वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो ये रेजिस्टेंस में कुछ रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को, ये रेजिस्टेंस जो है ना किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस resistance opposition to the flow of current, opposition to the flow of current called R। रेजिस्टेंस क्या है, जो अभी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है तो इसमें जो रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट को, जो अपोजिशन मिलता है उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उस R का जो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलो इधर ही कर लेता हूँ, इधर R डिपेंड अपॉन डायमेंशन, नेचर डायमेंशन एंड
फिजिकल स्टेट। देखिए नेचर क्या है, नेचर मतलब मेटल है या नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर है। देखें मेटल में रेजिस्टेंस जो है ना कम होता है, नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा होता है, और सेमी कंडक्टर, बस सेमी नाम से पता चलता है सेमी कंडक्टर, इसमें जो है ना इसमें रेजिस्टेंस इस दोनों के दरमियान होता है। डायमेंशन का मतलब आर जो है ना लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, आर जो है ना एरिया पे इनवर्सली डिपेंड। मतलब क्या है, जब लेंथ ज़्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, L डिवाइड बाय, इसमें हम एक कांस्टेंट लगाते हैं R इज इक्वल टू रो एल ए। ये जो है ना ये रो जो है ना ये रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। आर कब ज़्यादा होगा, जब लेंथ को ज़्यादा करोगे। आर कब ज़्यादा होगा, जब आप एरिया को कम करोगे। मतलब दो कंडक्टर है, सेम लेंथ है, लेकिन इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस इधर कम होगा, इधर ज़्यादा होगा, और दोनों का लेंथ जो है ना क्या है, सेम है। और रेजिस्टिविटी जो है ना ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर को ज़्यादा करोगे तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगा। ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस एंड रेजिस्टेंस इज द प्रोसेस। रेजिस्टेंस एक प्रोसेस है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है। ये ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। हाँ, ये रेजिस्टिविटी जो है ना एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। बाज़ी में मटेरियल में लीड हो गया, आयरन हो गया, बाज़ी में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, बाज़ी में कम होगा। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। चलो मैं जल्दी एक बार फिर आप लोगों को शॉर्टली बताता हूँ। होम्स लॉ कहता है जितना हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं इतना ही करंट बढ़ जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैथमेटिकली जो है ना देखें, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। आई को ज़्यादा करोगे वोल्टेज को ज़्यादा करो तो करंट ज़्यादा होगा। उसके लिए हमने ओम्स ने प्रोपोर्शनलिटी लगाया, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और उसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने इधर आप लोगों को समझा भी है, ये रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है ना, एक सब्सटेंस कितने फ्लो ऑफ द करंट में अपोजिशन, एक मतलब एक मेटल है इसमें फ्लो कितना स्लोली, या इस तरह भी कह सकते हो कि एक कंडक्टर इसमें करंट कितना जल्दी फ्लो करता है। जल्दी फ्लो प्रॉपर्टी कंडक्टर्स का है, कितना अपोजिशन होता है उसको जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना इसकी वो करता है, बयान करता है। तो फिर इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। इसी का ये मतलब है कि करंट ज़्यादा होगा जब वोल्टेज ज़्यादा होगा, जब हम कंडक्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इसका, फ्लो में जो अपोजिशन उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ज़्यादा होगा
तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस। इधर मैंने एग्जांपल दिया है, दोनों सेम लेंथ का है लिया है, एक का एरिया ज़्यादा लिया तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टिविटी जो है ना कंडक्टिविटी का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस कंडक्टिविटी, दिस रेजिस्टिविटी। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट, अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे।